ये आज हम लोग क्लास 6 का चैप्टर 3 का प्लेइंग विथ नंबर्स जो चैप्टर है, तो उसका कुछ डिविजिबिलिटी के रूल्स हैं, उनको और स्टडी करते हैं। कुछ और रूल्स हैं, पहले हमने कुछ डिविजिबिलिटी के रूल्स पिछले वीडियो में स्टडी किए थे, लेकिन कुछ और भी डिविजिबिलिटी के रूल्स हैं, उनको हम लोग स्टडी करते हैं। तो पहला रूल हम ये स्टडी करेंगे कि यदि कोई नंबर किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल है, तो उसके जो फैक्टर्स होंगे उनसे भी वो डिविजिबल होगा। जैसे कि एग्जांपल ये है, जैसे कि 18 कोई नंबर है और इसका एक फैक्टर होगा क्या, 9। ठीक है, 9 इसका एक फैक्टर है। ठीक है, वैसे तो इसके फैक्टर टोटल होंगे 1, 2, 3, 6 एंड 9। ठीक है, तो इसमें 9 भी एक फैक्टर है। ओके, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि यदि 18 का फैक्टर 9 है, तो 9 के जो फैक्टर्स होंगे, 9 का फैक्टर जैसे 1 और 3 है, ठीक है, तो 3 से भी डिविजिबल होगा क्या, 18। ठीक है, ये मतलब है। तो इस तरह आप कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे कि मान लिया आपने 20 ले लिया, 20 का फैक्टर मान लिया कि 4 है। ठीक, लेकिन 4 का फैक्टर क्या है, 2 है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि अगर 4 से ये 20 डिविजिबल है, तो 2 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है ना, ये एक डिविजिबिलिटी का रूल है। कोई भी आप नंबर ले लीजिए, 24 फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, इसका एक फैक्टर है 6, और 6 के फैक्टर कौन से हैं, वैसे 2, 3 है और 1 भी है। ठीक, तो अगर 6 का चूंकि फैक्टर है, 6 फैक्टर है 24 का, तो इसलिए 6 से डिविजिबल भी होगा 24। तो चूंकि 6 के फैक्टर 2 और 3 हैं, तो 2 और 3 से भी ये डिविजिबल होगा। ये इसका कहने का मीनिंग है। ठीक है, तो इसको हम कैसे कह सकते हैं, कह सकते हैं इफ ए नंबर is divisible by another number, then it is divisible by the factors, by the factors of that number, ठीक है। आई थिंक अब आपको समझ में आ चुका होगा कि मैं क्या कहना चाहता था। ठीक है, तो ये एक डिविजिबिलिटी का रूल है जो कि आपको याद रखना होगा। आइए हम लोग दूसरा डिविजिबिलिटी का रूल्स देखते हैं क्या है। तो आइए हम दूसरा ये डिविजिबिलिटी का रूल समझते हैं। इसमें ये कहने का मतलब, अगर कोई नंबर ऐसा है जो कि डिविजिबल है दो को प्राइम नंबर से। को प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जिनका कि कॉमन फैक्टर केवल 1 होता है। ठीक है, जैसे कि 4 और 5 है। ठीक है, 4 का फैक्टर्स क्या होंगे, 1, 2 एंड 4, और 5 का क्या होगा, 1 और 5। ओके, तो ये दोनों को प्राइम नंबर होंगे क्योंकि इसमें कॉमन केवल 1 है, बाकी चीज़ें कॉमन नहीं है। ठीक है, तो अगर कोई नंबर को प्राइम नंबर से डिविजिबल है, ठीक है ना, तो जो उसका मल्टीपल होगा, को प्राइम नंबर का मल्टीपल जो होगा, मतलब 4 × 5 जो भी आएगा, वो भी उस नंबर को डिवाइड करेगा। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हम कोई ऐसा नंबर लेते हैं जिससे ये दोनों डिविजिबल है, जिसको ये दोनों डिविजिबल करें। ठीक है, जैसे कि हमने ले लिया 40 या 60, 40 ले लिया। ठीक है, तो इससे 4 से भी डिविजिबल है ये। ठीक है, 4 से भी डिविजिबल है ये, और 40 जो है 5 से भी डिविजिबल है। ठीक है, डिविजिबल का मीनिंग ये होगा कि कोई भी रिमाइंडर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अब इनका जो मल्टीप्लाई है, 4 × 5 = 20। ठीक है, तो 40 जो है 20 से भी डिविजिबल है। फाइन, ठीक है, ये इसका मीनिंग है। ओके, चलिए कोई और नंबर ले लेते हैं। जैसे हम लोग ले लेते हैं, सपोज हम लोग नंबर ले लेते हैं 60। ठीक है, तो 60 कौन से को प्राइम नंबर हैं जिससे डिविजिबल है। अब जैसे को प्राइम नंबर से आप कह रहे होंगे, तो 3 और 6 जैसे है,
तो 3 और 6 को प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 6 का एक फैक्टर 3 भी है, ठीक। तो हमें को प्राइम नंबर वो होते हैं जिसमें कि कॉमन फैक्टर केवल 1 होगा, बाकी नहीं होंगे, ठीक है। तो इसलिए हम लोग 3 और 5 ले सकते हैं, ठीक है। 3 और 5 से ये 60 डिविजिबल है दोनों से, ठीक। और ये दोनों को प्राइम नंबर्स भी हैं। को प्राइम नंबर क्यों है? क्योंकि इसका फैक्टर 3 का होगा 1 और 3, और इसका होगा 1 और 5, 1 और 5। इसमें कॉमन केवल 1 है और कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ये दोनों को प्राइम नंबर हैं। अब क्या मीनिंग है इसका कि ये जो डिविजिबिलिटी का रूल है कि अगर 3 और 5 जो कि को प्राइम नंबर हैं, उससे कोई भी नंबर अगर डिविजिबल है तो जो इनका मल्टीपल होगा यानी 3 इंटू 5 जो होगा, जो इसका प्रोडक्ट आएगा यानी 15, 15 से भी ये डिविजिबल होगा, ठीक है। 60 is divisible by 15 also, ठीक है। ये इसका मीनिंग है जो कि इसमें कह रहा है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक इसको हम टेक्स्ट के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं कि a number is divisible by 2 co-prime numbers, ठीक। 2 co-prime numbers, ठीक है। then it is means then it is means the number, it is means the number is divisible by its product, then it is divisible by its product, ओके फाइन। ये इसका मीनिंग हो गया, फाइन। तो अब इसके बाद हम लोग थर्ड रूल पे आते हैं। थर्ड का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? इसमें ये अगर कोई दो नंबर्स हैं वो किसी नंबर से डिविजिबल हैं, तो जो इसका जो सम होगा वो भी उस नंबर से डिविजिबल होगा, ठीक है। मतलब कोई दो नंबर है मान लिया, तो इसका मैंने कोई दो नंबर हैं, सपोज फाइन। जैसे कि कोई दो नंबर है, फॉर एग्जांपल 16 है, 16 है और 20 है, ठीक है। तो अगर ये दोनों नंबर किसी भी नंबर से डिविजिबल है, फॉर एग्जांपल दोनों नंबर किससे 4 से डिविजिबल है, ठीक है। तो जो इन दो नंबर का सम होगा, मतलब 16 प्लस 20 जो होगा, ये भी 4 से डिविजिबल होगा, ओके। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे कि ये 36 है और ये 4 से डिविजिबल है, ओके। कोई भी आप नंबर ले लीजिए, जैसे कोई 3 वाला ले लीजिए आप, 15 है, 15 भी 3 से डिविजिबल है। एक ले लीजिए 9 ले लीजिए, तो 9 भी 3 से डिविजिबल है, ठीक है। तो ये इक्वल टू क्या होगा 24, ठीक है। अब 24 भी 3 से डिविजिबल है ना, डिविजिबल बाई 3, डिविजिबल बाई 3, ठीक है। व्हाट द पॉइंट? तो कहने का मतलब अगर कोई भी दो नंबर हैं, उनका वो दोनों नंबर किसी एक नंबर से डिविजिबल हैं, तो उनका जो सम होगा वो भी उस नंबर से डिविजिबल होगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? इफ two given numbers, means two given numbers are divisible by a number then sum of the given two numbers will also
be divisible by that number. Okay, ठीक है. I think you got the point. Now we'll go to fourth property. Okay, fourth one. So what fourth one says? As in the last divisibility rule, we have seen sum of numbers. So here the difference of numbers comes. Okay. So for example, first of all, let me explain it. Suppose we have 35 and 25. Okay. So both are divisible by 4. Okay. Divisible by 4 means, sorry, 4. Divisible by 5. Divisible by 5. Divisible by 5 means if we divide both numbers, then we don't get any remainders. So 5 7 are 35 and 5 5 are 25. Okay. Then the difference of these two numbers will also be divisible by 5. This is what the property is. So if we subtract 35 to 25, we will get 10. And now we can see 10 is also divisible by 5. Okay. Let's take some other example. Let's take 49 and let's take 21. Okay. So these are divisible by 7. Okay. Divisible by 7. Divisible by 7. Okay. 7 7 is 49 and 7 is 21. Now find the difference. So 49 minus 21. What will be this? You will get 8 here and you get 2 here. Okay. Now we can see that 28 is also divisible by 7. Okay. So this is what we want to convey you. So what can we write? Write that if the two given numbers are divisible by a number. Okay. If two given numbers are divisible by a number, okay, then their difference, okay, will also be divisible by that number. Okay, fine. So this is what we wanted to convey you, and these are the divisibility rules that are extra to that what we have discussed earlier. तो अब इसके बाद हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन पे जाएंगे, वो टॉपिक कवर करेंगे. प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है. तो इसके लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मीन्स फैक्टराइजेशन उसके बाद नेक्स्ट और कोई फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं होता है, तो उसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं. जैसे कि हम थोड़ा सा एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दे देते हैं. जैसे कि मान लिया यहाँ पर हमारे पास 12 है. 12 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? 3 और 4. ओके, 3 और 4 इसके फैक्टर्स होंगे. क्यों? क्योंकि हम इस लिख सकते हैं 12 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 4. लेकिन अभी आप देखेंगे कि ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है. क्यों? क्योंकि इस 4 के भी फैक्टर्स हो सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 2. तो हम इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3. ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है. जिसका ये नहीं है. ठीक है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तो